ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नेता प्रणतास्मतां जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। सज्जनों, आप देख रहे हैं अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर मार्कंडेय पुराण की कथा। आज 7वें अध्याय की कथा है, जिसमें चंड और मुंड के वध का प्रसंग है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकल्पठितं शृण्वन्तीं श्यामलांगीं न्यस्तैकाङ्घ्रि सरोजे शशिकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमतबिलसच्चौलिकां रक्तवस्त्रां मातंगी शंखपात्रां मधुरमधुमदां चित्रगोद्भाषमालां। माँ मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। कम्हार पुष्पों की माला धारण किए बीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का नशा जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा पा रही है। ऋषिरुवाच ओं आज्ञप्तास्ते ततो दत्या चंडमुंड पुरोगमा चतुरंग बलोपेता युर्व्युधतायुधा ददृशुस्ते ततो देवी मीशब्दाशां व्यवस्थितां सिंह परिशैलेन्द्रे सिंहे महत्कांजने ते दृष्ट्वा तां समादादु मुद्दमं च क्रुद्धता आकृष्ट चापासिधरास्तथान्य तत्समीपगा ततः कोपम चकारोचैरम्या तानरीन् प्रति कोपेन चास्यावदनं मशीमर्ण बभूतदा भृक्टिकुटलास्तस्या ललाटफलकादृतं काली करालवदना विनिष्कान्तासिपासनी विचित खड्गमंगधारा नरबाला विभूषणा दिव्य चर्म परिधानान् शुष्कमांसाति भैरवा अति विस्तारवदनान् जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रत्ननयना नादा पूरी दिन्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्तीं महासुरां सैन्ये तत्सुरारिणां भक्षयत तद्बलं पाणिंगांकुशगह्यो घंटासमन्वितां समादाय के हस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुर्गं रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्वर्यन्तति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यां मुरुषान्यमपोथयत् तैर्मुक्ताञ्च शास्त्राणि महास्त्राणि तथासुरै मुखेन जग्राहरुषा दशनैमथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसूडानां दुदात्मना ममर्दा भक्ष्यान्यान्यश्चात्ताडयस्तथा असिना निहता केचित् खेचिताडिता जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभियतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसूडानां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विद्युद्रावं तां कालीमद्भीषणां सर्वऋषै महाभीमै भीमाक्षीं तां महासुरा छादयामास चक्रैः मुण्डक्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्येकानि विस्मानानि तन्मुखं बभूय थार्कबिम्बानि शुभोनि घनोदरं ततो जहासा तिरुषा भीमं भैरवादिनीं काली करालवक्ता दुदर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चंडमधावत गृहीत्वा चाशकेशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत। ऋषि कहते हैं तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया तो किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहाँ से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। विचित्र खड्वांग धारण
किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और लाल थी। वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हथियारों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ, सारथी साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी तो किसी का गला दबा देती थी, किसी को पैरों में कुचल डालती थी तो किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौद्र डाली, खा डाली और कितनों को मार गिराया। कोई तलवार के घाट उतारे गए तो कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बाण चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली महाकाली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसकी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। अथ मुंडो विधावताम दृष्ट्वा चंडम निपातितम तमोत्पादयत भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा इद हतशेषम ततः सैन्यम दृष्ट्वा चंडं निपातितं मुंडं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चंडस्य कालीश्च गृहीत्वा मुंडमेव च प्राह चंडाट्टहास मिश्रमभ्येत्य चंडिकां मया तवा त्रोपहृतौ चंडमुंडो महापशु युद्ध योग्य यज्ञ स्वयं शुंभो निशंभम च हनिष्यसि। चंड को मारा गया देख और सुनकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो और चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ओम ऋषिर्वाच तवानी तो दृष्ट्वा चंडमुंडो महासुरो उवाच काली कल्याणी ललितम चंडिका वचः यस्मात् चंडम च मुंडम च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुंडे तालोके ख्याता देव भविष्यति सजी। ओम ऋषि कहते हैं, वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्य को देखकर महाकल्याणी कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से
तुम्हारी ख्याति होगी। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नीता प्रणता स्मृताम। सज्जनों, इस तरह से मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर के देवी महात्म्य में चंड मुंड नामक अध्याय का, जिसमें चंड और मुंड का वध किया गया। अब हम पुनः आप लोगों के बीच में 8वें स्कंद 8वें अध्याय की कथा लेके आ रहे हैं, जिसमें रक्त बीज का संहार है, वध है। आइए सीधा चलते हैं कथा की तरफ।